वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 16 फरवरी 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीन क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, इस वीडियो को कम से कम अपने 5 साथियों को शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय टेबल टेनिस महासंघ TTFI के संचालन के लिए एक समिति गठित की। इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी गीता मित्तल इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता व खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा की याचिका पर सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय टेनिस महासंघ TTFI के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति गठित कर दी। इसका प्रमुख जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति गीता मित्तल को नियुक्त किया गया। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल और एथलीट SD मुदगिल को सदस्य बनाया गया। आदेश में कहा गया, जब तक TTFI के मामलों की केंद्र सरकार या फिर स्वतंत्र संस्था गहराई तक जांच नहीं करती है, तब तक महासंघ के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति नियुक्ति रहेगी। दोस्तों, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1926 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष गीता मित्तल, सचिव अरुण कुमार बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इलकर आयशी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, एयर इंडिया को मिला नया CEO 51 साल के आयशी 1 अप्रैल से इस कार्य को संभालेंगे। टाटा सन्स ने तुर्किश एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन इलकर आयशी को एयर इंडिया का नया MD और CEO बनाया। वे 1 अप्रैल से अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे। बोर्ड की मीटिंग में टाटा संघ के चेयरमैन चंद्रशेखर भी शामिल हुए। बोर्ड ने उचित विचार विमर्श के बाद उनके नाम की मंजूरी दी। दोस्तों, उनकी ज्वाइनिंग के लिए अभी सभी रेगुलेटरी से मंजूरी लेना बाकी है। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी 18,300 करोड़ रुपए में खरीदी थी। 27 जनवरी को यह डील पूरी हुई और उस दिन से टाटा सन्स इसका मालिक हो गया। आयशी का जन्म 1971 में इस्तांबुल में हुआ। 51 वर्षीय आयशी तुर्की की विलकेंट यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के 1994 बैच के पूर्व छात्र हैं। 1995 में उन्होंने इंग्लैंड की लीड्स यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया था। 1997 में उन्होंने इस्तांबुल की करमारा यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलायंस मास्टर प्रोग्राम पूरा किया। दोस्तों, टाटा के पास 3 एयरलाइन, टाटा सन्स के पास इस समय 3 एयरलाइंस हैं। इसमें एयर एशिया, विस्तारा और एयर इंडिया शामिल है। टाटा ग्रुप एयर इंडिया के वर्तमान कर्मचारियों को भी रखेगा, जिनकी संख्या करीब 8,500 है। चंद्रशेखरन ने कहा कि आयशी एविएशन इंडस्ट्री के लीडर हैं, जिन्होंने तुर्किश एयरलाइंस को लीड किया। हम टाटा ग्रुप इनके आने से खुश हैं, जहां वे एयर इंडिया को लीड करेंगी। दूसरी बड़ी एयरलाइंस है। टाटा सन्स के टेक ओवर के बाद टाटा देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस बन गई। इसका पूरा शेयर टेलस प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफ़र किया जा चुका है।
दोस्तों, टाटा सन्स ने तुर्की एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन इल्कर आयशी को अपना विमानन कंपनी एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सीईओ और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। दोस्तों, अब तक 61 व्यक्तियों ने संभाला एयर इंडिया की कमान। निजीकरण के बाद पहली बार किसी विदेशी को इसकी कमान सौंपी गई। 6 जून 1953 से लेकर 27 जनवरी 2022 तक 61 व्यक्तियों के हाथों में इसका नेतृत्व रहा। अगस्त 2007 से 27 जनवरी 2022 के बीच 8 लोग कंपनी के सीएमडी रहे। सरकार द्वारा नियुक्त किए गए एयर इंडिया के अंतिम सीएमडी विक्रम देव दत्त थे और उन्होंने इसी साल 21 जनवरी को कामकाज संभाला और 27 जनवरी तक इस पद पर रहे। बता दें कि टाटा ने 27 जनवरी 2022 को ही कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में लिया था। वर्ष 1953 में राष्ट्रीयकरण होने के बाद बीसी मुखर्जी एयर इंडिया के पहले चेयरमैन बने। वह नौकरशाह थे। नई नियुक्तियां: संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने ग्रेवियन बोरिक। उर्जित पटेल AIIB के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष हुए रंजीत बालकृष्णन। असम राइफल्स के उत्तरी के 22वें महानिरीक्षक बने विकास लेखरा। टेस्ला कंपनी के कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय बने अशोक अलुशामी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी आयशा मलिक। भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन प्रज्ञा कोली बनी। USG भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के नए एम्बेसडर विजय शेखर शर्मा बने। बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नेविल सांघवी बने। उत्तरी सेना के नए कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पुष्प कुमार जोशी बने। कोलकाता में नए पूर्वी सेना कमान के नए प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता बने। दिमितार कोवास्की नॉर्थ मैसेडोनिया के नए प्रधानमंत्री बने। प्लांट वेस्ट मीट कंपनी गुडडाट के ब्रांड एम्बेसडर बने। नीरज चोपड़ा। असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव रतन टाटा को प्रदान किया गया। अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA बने। कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने यस किशोर बने। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन बने। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी बने। वित्तीय सेवा DFC के नए सचिव बने संजय मल्होत्रा बने। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव मनोज आहूजा बने। एयर इंडिया के नए MD एंड CEO इल्कर आयशी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे अब ऐसी 2 मंजिला ट्रेन बनाने जा रही है जिसने नीचे तल में माल ढुलाई हो सकेगी और ऊपर के तल में यात्री बैठकर यात्रा कर सकेंगे। संसद में पेश आम बजट 2022-23 में रेलवे के बजट में इस डिजाइन की एक जोड़ी ट्रेन के 40 कोचों के विनिर्माण के लिए कितने करोड़ स्वीकृत किए गए? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन A 160 करोड़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय रेलवे अब ऐसी 2 मंजिला ट्रेन बनाने जा रही है जिसमें नीचे के तल में माल ढुलाई हो सकेगी और ऊपर के तल में यात्री बैठकर यात्रा कर सकेंगे। सूत्रों ने यहां बताया कि संसद में पेश आम बजट 2022-23 में रेलवे के बजट में इस डिजाइन की एक जोड़ी ट्रेन के लिए 40 कोचों के विनिर्माण के लिए 160 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। रेलवे की योजना है कि ऐसे 20-20 कोचों को 2 गाड़ियों पहले
बनाई जाएंगी। सूत्रों ने बताया कि डबल डेकर चेयर कार वाले कोच में निचले तल से सीट हटाकर वहां माल रखने की जगह बनाई जाएगी और दोनों ओर के दरवाजों के आसपास तथा ऊपरी तल के कुर्सियां लगाई गईं। इस प्रकार नए रैंक के ये वातानुकूलित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इनका मेलगाड़ियों में इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर 2021 तक राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में देश में पहले स्थान पर कौन है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के मामले में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का गृह राज्य महाराष्ट्र देश में पहले और देश की राजनीतिक धुरी कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर 2021 तक 2280 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं चल रही हैं, जिसके तहत 64,182 किलोमीटर लंबे राजमार्ग बनाए जा रहे हैं। मंत्रालय ने पिछले 7.5 साल में देश के राजमार्ग क्षेत्र में 11,31,000 करोड़ से अधिक निवेश किया। एक अधिकारी ने बताया कि 39,795 लंबे राजमार्गों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। शेष 24,387 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण आगामी 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। उपरोक्त अवधि में महाराष्ट्र को सर्वाधिक 11,369 किलोमीटर लंबी 372 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं मंजूर की गईं। इसके लिए प्रदेश को 1,57,687 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। महाराष्ट्र में 8,122 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण हो चुका। दूसरे स्थान पर यूपी है, जहां 4,431 किलोमीटर लंबी 97 राजमार्गों के लिए 91,468 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यूपी में 2,994 किलोमीटर राजमार्ग बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड को 1,713 किलोमीटर लंबी 113 राजमार्ग परियोजनाओं व 20,287 करोड़ रुपए दिए गए। प्रदेश में 1,286 किलोमीटर राजमार्ग बन चुके हैं। बिहार को 1,763 किलोमीटर लंबी 80 राजमार्ग परियोजनाओं के साथ 25,422 करोड़ की व्यवस्था की गई। बिहार में 1,184 किलोमीटर राजमार्ग बन पाए हैं। दोनों राज्य में भूमि अधिग्रहण में देरी व पर्यावरण मंजूरी की समस्या आम है, इसलिए यह राज्य पीछे है। राजमार्ग निर्माण के मामले में सबसे फिसड्डी दिल्ली रहा। दिल्ली को 7.5 सालों में 79 किलोमीटर लंबी 8 परियोजनाएं मिली। इनके लिए 12,876 करोड़ बजट दिया गया, लेकिन राजमार्ग निर्माण शून्य हुआ। पुडुचेरी व लद्दाख में भी शून्य राजमार्ग निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने दिनांक 14 फरवरी 2022 को किस देश से संबंध रखने वाले 54 मोबाइल ऐप को सुरक्षा व निजता से जुड़े मसलों के आधार पर प्रतिबंध कर दिया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत ने दिनांक 14 फरवरी को चीन से संबंध रखने वाले 54 मोबाइल ऐप को सुरक्षा एवं निजता से जुड़े मसलों पर प्रतिबंध कर दिया, जिनमें टेंसेंट, एक्सराइवर, नाइस वीडियो, वाइडो और वीवो में वीडियो एडिट शामिल है। सूत्रों के मुताबिक प्रतिबंध किए गए 54
चीनी ऐप ने कथित तौर पर उपयोगकर्ताओं से अहम मंजूरियां हासिल कर उनसे संवेदनशील जानकारियां जुटाई। ये ऐप उपयोगकर्ताओं से जुटाई गई जानकारियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और उससे विरोधी देश में स्थित खबरों को भेज रहे हैं। दोस्तों, चीनी ऐप पर रोक संबंधी क्रमबद्ध जानकारी। दोस्तों, दिनांक 29 जून 2020 को 59 चीनी ऐप पर रोक लगाया गया। 27 जुलाई 2020 को 47 चीनी ऐप पर रोक लगाया गया। 2 सितंबर 2020 को 118 चीनी ऐप पर रोक लगाया गया। 24 नवंबर 2020 को 43 चीनी ऐप पर रोक लगाया गया। 14 फरवरी 2022 को 54 चीनी ऐप पर रोक लगाया गया। इन ऐपों में गेरेना, फ्री फायर, एलुमिनेट, एस्टाक्रांट, आइसोलेंट 2, एसेज ऑफ टाइमलाइट, राइज ऑफ किंगडम, लास्ट क्रूसेड, पैरेलल स्पेस लाइट 32, सपोर्ट ऑन माइलॉजी, चेस ऑन मायोजी एरिना, कांकर ऑनलाइन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वंस वेडलैंडर्स, स्टिक फाइट, ट्वीट लाइट, पायनियर्स, यूटिलिटी ऐप है, नाइस वीडियो, वाइडू, वीवा वीडियो एडिटर, ब्यूटी कैमरा, स्वीट सेल्फी HD, म्यूजिक प्लेयर, ड्यूएल स्पेस, बार कोड स्कैनर, QR कोड स्कैन, लीका कैम। दोस्तों, चीन के बारे में बताते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा रेनमिनवी है, युआन जिसे कहते हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन की सबसे लंबी नदी याग्सिंग 6300 किलोमीटर है। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन। दोस्तों, चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा। महत्वपूर्ण जानकारी। दुनिया का पहला पृथ्वी उपग्रह गुआंगमो चीन ने लॉन्च किया। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। साइनोफार्म की वैक्सीन चीन ने बनाई। मार्स रोवर झुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक भेजा गया। हाई स्पीड मैगलवे का सफलतापूर्वक चीन ने परीक्षण किया। यांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। चीन की सीमा 14 देशों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए देवासी मित्रा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष बने। देवासी मित्रा एन अबू सीरिया का स्थान लेंगे। दोस्तों, ICAI की स्थापना 1 जुलाई 1949 में। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष देवासी मित्रा, सचिव जय कुमार बत्रा। दोस्तों, हाल में टॉप नियुक्तियां। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष बने N चंद्रशेखर बने। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने मुनीश्वर नाथ भंडारी। कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने S किशोर। वित्तीय सेवा DFC के नए सचिव बने संजय मल्होत्रा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव बने मनोज आहूजा। एयर इंडिया के नए MD एंड CEO नियुक्त हुए इलकर आयशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जर्मनी इस प्रश्न का सही उत्तर है। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर जर्मनी के फिर से राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। दोस्तों, जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जर्मनी के बारे में जानकारी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। मुद्रा यूरो है। संसद बुंडस्टैग
राष्ट्रपति हैं वर्तमान फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमीयर। जर्मनी की सबसे लंबी नदी राइन नदी है। जर्मनी के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन। दोस्तों, जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कुछ देशों के प्रमुख राष्ट्रपति निकारागुआ के राष्ट्रपति बने जोस डैनियल ओर्टेगा। बारबाडोस के राष्ट्रपति बने डेम सैंड्रा मैसन। पुर्तगाल के राष्ट्रपति बने मार्सेलो रेबाला डी सोसा। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बने सियामोरा कास्त्रो। इटली के राष्ट्रपति बने सर्जियो मत्तारेला। पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने आरिफ अलवी। नेपाल के राष्ट्रपति बनी विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से कब किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 14 से 18 फरवरी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने का आयोजन 14 से 18 फरवरी 2020 के बीच किया जाएगा। इस आयोजन में बैंकों को सलाह दी जाती है कि वो सूचना का प्रचार करें और अपने ग्राहकों और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करें। वर्ष 2022 की थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। गवर्नर शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। बैंकों का बैंक आरबीआई कहा जाता है। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख हुए। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की सलाह पर करता है। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित था। 1937 में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय की अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। भारत में जितने बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड की कौन सी टीम क्लब वर्ल्ड कप चैंपियन बनी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए चेल्सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंग्लैंड की फुटबॉल टीम चेल्सी पहली बार क्लब वर्ल्ड कप चैंपियन बनी। मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम में चेल्सी ने ब्राजील के क्लब प्लेमेरास को 2-1 से हराया। चेल्सी के लिए रोमेल लुकाको ने 54वें और केई हार्वर्टेज ने एक्स्ट्रा टाइम में 170वें मिनट में पेनाल्टी पर गोल किया। चेल्सी क्लब वर्ल्ड कप जीतने वाली तीसरी इंग्लिश टीम बनी। इससे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड 2008 और लिवरपूल 2019 में चैंपियन बनी। हार्वर्टेज ने पिछले साल मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ फाइनल में चेल्सी के लिए विजयी गोल किया था। इस बीच प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी नॉर्विच सिटी में नॉर्विच सिटी को उसके घरेलू मैदान पर 4-0 से हराया। रहीम स्टर्लिंग ने 31वें, 70वें और 90वें मिनट में हैट्रिक जमाई। एक अन्य गोल फिल फोडेन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज पेट्रोलियम कंपनी अरामको में 4% हिस्सेदारी या करीब $80 अरब करीब 6 लाख करोड़ रुपए सॉवरेन वेल्थ फंड में ट्रांसफर करने का ऐलान किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सऊदी अरब इस प्रश्न का सही उत्तर है। सऊदी अरब ने सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज पेट्रोलियम कंपनी अरामको में सरकार की 4% हिस्सेदारी या करीब $80 अरब करीब
6 लाख करोड़ रुपए सॉवरेन वेल्थ फंड में ट्रांसफ़र करने का ऐलान किया। यह फैसला युवराज वली अहमद मोहम्मद बिन सलमान ने किया। सऊदी अरब ने यह कदम अपनी ऊर्जा पर निर्भर अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने को उठा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोल कंपनी का मूल्यांकन 2000 अरब डॉलर करीब 150 लाख करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीगन पीटरसन को जनवरी 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया। वे किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कीगन पीटरसन को जनवरी का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया। 28 साल के पीटरसन ने भारत के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 244 रन बनाए। वे प्लेयर ऑफ द सीरीज थे। उन्होंने 3 अर्धशतक भी लगाए। वहीं महिला कैटेगरी में इंग्लैंड की कप्तान हीथर नाइट ने अवार्ड अपने नाम किया। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, विस्तृत जानकारी देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीन प्रश्न, नवीनतम सामान्य ज्ञान और जीके का तूफान सीरीज मैंने अब तक चालू किया है, जिसमें अब तक 5 वीडियो आ चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें जिससे आप लाभान्वित हो सकें और ये सीरीज आपके आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।